लखनऊ में अखिलेश यादव ने मुजफ्फरनगर जिले के नेताओं के साथ बैठक की। इस बैठक में अखिलेश यादव ने सिर्फ प्रत्याशी का ही ऐलान नहीं किया, बल्कि जयंत चौधरी और राष्ट्रीय लोकदल को लेकर बड़ी बातें भी कही हैं। ये खबर हम आपको सूत्रों के हवाले से दे रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव जयंत चौधरी को गठबंधन में 7 लोकसभा सीट दे रहे थे। लंबे समय से राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चला आ रहा था, लेकिन सीटों पर उम्मीदवार और अन्य मुद्दों को लेकर जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी से अपनी राह अलग कर ली और अब वह एनडीए में है और उनकी दोस्ती भाजपा से हो चुकी है। इस गठबंधन का टूटना अखिलेश यादव के लिए बड़ा झटका है। 15 फरवरी की मीटिंग में अखिलेश यादव ने कहा कि जयंत चौधरी से गठबंधन सपा ने नहीं तोड़ा। जब खूब खबरें आ रही थी कि जयंत चौधरी और भाजपा की डील पक्की हो गई है, तो जयंत चौधरी से संपर्क किया गया था और बात कर पूछा गया था कि आप भाजपा के साथ जा रहे हो, मीडिया वाले सवाल कर रहे हैं, अब हम क्या बयान दें। जयंत चौधरी की तरफ से जवाब आया था कि राजनीतिक फायदे के लिए जो फायदेमंद हो वो बोल सकते हैं। हालांकि जयंत चौधरी पर अभी तक अखिलेश यादव ने सार्वजनिक रूप से कोई बड़ा सियासी हमला नहीं किया है। सूत्रों के मुताबिक अखिलेश यादव ने यह भी जिक्र किया कि जयंत चौधरी हों या राजभर, उन्हें सपा से गठबंधन का फायदा हुआ है। कहा कि रालोद के 0 विधायक थे और सपा से गठबंधन में 9 विधायक हो गए। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सबसे बड़ी बात ये कही कि अब जयंत चौधरी से कभी भी गठबंधन नहीं करेंगे। ये बात बहुत जोर देकर अखिलेश यादव ने कही। अखिलेश ने यह भी कहा कि कैराना लोकसभा सीट पर इकरा हसन का नाम रालोद मुखिया जयंत चौधरी ने ही दिया था। ये भी बात मीटिंग में आई कि गठबंधन रहने तक जयंत चौधरी ने बागपत, अमरोहा और हाथरस सीट पर उम्मीदवारों के नाम भी नहीं दिए थे। राज्य सत्ता पोस्ट के अनुसार अखिलेश बोले कि ये समझ में नहीं आया कि 7 ज्यादा होते हैं या 2। मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट पर भी कोई विवाद नहीं था। पहले ही कह दिया गया था कि अगर कोई आपके परिवार से चुनाव लड़ता है तो आपके ही परिवार को लड़ाया जाएगा, अगर नहीं तो हरेंद्र मलिक उम्मीदवार होंगे। अखिलेश के अनुसार जयंत चौधरी को यह भी कहा था कि अगर वह कोई मजबूत नाम देंगे तो उन्हें ही चुनाव लड़ा देंगे।